न्यूज़ इंडिया की टीम आज पहुंची है बिजवासन में दिल्ली का मिजाज जानने। आपको बता दें, वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद निर्वाचित क्षेत्र में निकलकर आया था बिजवासन। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से देवेंद्र सहरावत, भारतीय जनता पार्टी से कैलाश गहलोत और आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र भारद्वाज यहां से प्रत्याशी उतारे गए हैं। आइए चलते हैं दिल्ली में बिजवासन की जनता से उनका रुख जानने के लिए, उनका मत जानने के लिए और कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर अपना बहुमूल्य वोट जो बिजवासन की जनता 5 तारीख को डालेगी। चलिए करते हैं जनता से बातचीत। बिजवासन में कई करते हैं जनता से बात। 5 तारीख को मतदान है, कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको लेके महिलाओं की लगातार अब भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी वोट बैंक साधने की महिलाओं का कोशिश कर रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। इस वक्त महिला हमारे साथ मौजूद है, बिजवासन से करते हैं बातचीत। मैम, क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी 2100 रुपए की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी 2500 रुपए, कौन से मुद्दे होंगे जिसको वोट करेंगे? ये तो सब जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोई ये ना देने वाला है ना कि सोने वाला है। अगर करना ही है तो इतना करना चाहिए, जो महिलाएं कहीं भी जाएं, बेटी जाएं बाहर निकल के, तो उनको एक डर नहीं होना चाहिए, उनकी सेफ्टी रहनी चाहिए। अभी देखो कोलकाता में जो हुआ है, ये इस तरह का कहीं भी बहन बेटियों के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए और उनको क्या कहते हैं, कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए जो भी करता है। तो मैं ये चाहती हूँ। और दिल्ली में इतनी गंदगी है, गांव देहात में इतना नहीं है, इतना साफ़ सुथरा एरिया। देखो ये बिजवासन का रोड, आप नई दिल्ली चले जाओ, पुरानी दिल्ली चले जाओ, कहीं भी साफ़ सफाई नहीं है। महिलाओं की गली की आपने बात करी, हमने भी गली देखी है अपनी। ये 3 साल से ऐसा हाल है यहाँ पे। मैं यहाँ शॉप पे बैठती हूँ, मेरी दुकानदारी बिल्कुल जीरो हो रही है ये गली के चक्कर में। लेटरिन वगैरह है जो रोड पे बह रही हैं, यहाँ पे कोई सीवर कनेक्शन नहीं है अंदर। कोई शिकायत वगैरह नहीं करता है? कोई नहीं करता है मैम, अपना अपना देखते हैं यहाँ के लोग, बस कुछ कोई नहीं करता है। विधायक यहाँ का कोई संज्ञान नहीं लेते हैं? कोई कुछ नहीं करता है। आगे की जो आपका वोट आप डालेंगी, आपने तमाम तरीके के मुद्दे उठाए, बताए हमें, यहाँ की जो समस्या है उससे भी अवगत कराया। क्या कुछ लगता है आगे आने वाली पार्टी जो भी होगी, जो विधायक होगा, वो इन समस्याओं को दूर कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी। बिजवासन की गलियों में इस वक्त न्यूज़ इंडिया की टीम घूम रही है, करते हैं यहाँ के लोगों से बातचीत। ताऊ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी गंदगी है, सड़कें टूटी हुई हैं, गली सुबह शाम आना नहीं है, नहीं आते सुबह शाम, दोपहर को निकलते हैं, क्या करें, परेशानी है। अब बरसात में इतना पानी निकला नहीं जाता, जनानी आती नहीं देखने के लिए, क्या करें। तो किस शिकायत वगैरह नहीं की किसी की? शिकायत कर ली, कोई नहीं सुनता हमारी। तो पहले वो था जून ने हमारा खून पी लिया, जून ने ये पड़वा गेट दी, अब बनवाई भी नहीं दी। आता नहीं था, 6-6 महीनों की बात देखते आया तो बुलाते थे तो आते नहीं थे। तो फिर आगे और कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई? कौन करेगा, मैं अनपढ़ आदमी, कौन सुना है मेरी। अब आम आदमी पार्टी तो तमाम तरीके के बोलती है कि हमने गलियों को इतना सुधार दिया। देख लेना बहन जी, गली कितनी गंदी है। ये आगे है ना, ये हाथ पर लकड़ा नहीं जाता, अब शुरू हुई है 2-4 दिन से। आदमी बैठ नहीं सके थे अपने ये क्वाड खोल के, बदबू मारे थे, क्या करें। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सहरावत और इधर से भारद्वाज और अब ये सब लोग क्या कार्रवाई करेंगे आगे? आपको लगता है किसी की सरकार बनेगी तो ठीक होगा? कोई सी सरकार ना करे, दोनों बदमाश तीनों बदमाश हैं, देहात के लिए कोई सुनवाई नहीं है। और जब वोट मांगने आते हैं फिर? जब हाथ जोड़ते हैं हम करवा देंगे, जून 5 साल रहेगा, ये गड़ियार नहीं बनी। आज तक शक्ल नहीं देखी हमने जून की आज तक शक्ल नहीं देखी हमने। यहाँ गली के अंदर कहीं घूमने नहीं आया वो। जून को देख लो, उसके जो नीचे काम करने वाले और हैं उनको देख लो, कोई नहीं आता यहाँ पे। और अब जो नए कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो वोट मांगने आए यहाँ पर? तो आते रहो, वो तो फिर देखा जाएगा ना किसको देना है, वो तो बाद में देखा जाएगा किसको देना है। जो आज चुके हैं, जिसने काम नहीं करवाया उसको तो वोट देने का मतलब ही नहीं है। अब देखो क्या होता है। ये तो गली की बात हुई, पानी की भी समस्या या किसी और चीज की समस्या?
पानी महीने में ट्यूबवेल चला था बहन जी, हफ्ते में 2 बार खराब होता है। एक महीने में ये ट्यूबवेल चला था। अब गंदा पानी आ रहा है। अब जब ये मकान मालिक है ये अपने आप बनवा रहा है, ये पैड़ी उड़ी मकान मालिक अपने आप बनवा रहा है, क्या करें? नहीं 5 साल हो गए बिजली फ्री, किराएदारों को बिजली फ्री है, किराएदारों को बिजली फ्री है, किराएदारों के लिए 1 पैसा बिजली का फ्री नहीं है। सबके घर में सब मीटर लगे हुए हैं, मीटर के हिसाब से पैसे दो भाई। 8 रुपये यूनिट को तो होती है क्या? 8 रुपये यूनिट को तुक नहीं होता, और बिजली का नाम निशान नहीं, 1 यूनिट फ्री नहीं। किराएदार कहाँ जाएगा? किराएदार का वोट नहीं चाहिए उनको? किराएदार का वोट नहीं चाहिए क्या? ये 20 रुपये की लीटर की वो बोतल लेके पानी पीते हैं, इतना गंदा पानी आता कहाँ से पियेंगे? कितना मोल लेके पिएगा किराएदार? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी अब? अब तो भगवान भरोसे ही है, भगवान भरोसे ही है। केजरीवाल तो आना नहीं, केजरीवाल तो पक्का नहीं आना यहाँ पे, ये तो गारंटी है। इस विधानसभा से तो आएगा नहीं वो, बाकी और कहीं आए उसकी हम नहीं कह सकते। करते हैं ब्रिजवासन की गलियों में इस वक्त हम घूम रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं, जानते हैं समस्या क्या है यहाँ पर। एक बात बताइए ताऊ जी, ये दूसरी वाली गली बिल्कुल टूटी हुई है, ये थोड़ी ठीक सी नजर आ रही है, क्या क्या कहेंगे आप? सारे गांव में यो है हाल से, एक गली नहीं ने मत गावे, सब रोए है। और बता, और बूझ के बुझेगी? बिजली पानी की समस्या? बिजली तो ठीक रहे से, पानी तो इसका नाले का आवे से। हाँ, और बता। हमने देखा कि ये जो गलियां हैं, गलियों में साइड में नालियां बह रही है, गंद बह रहा है, कुत्ते बिल्ली सब उसी में से खा रहे हैं, गाय भी। कुत्ते बिल्ले लैट्रिन उसी में आती है, खुले आम चल रही है। और बताओ, तो यहाँ के विधायक के पास शिकायत वगैरह नहीं की? बड़ा विधायक से विधायक बैठे उधर राज न करे। यो 6 जून था, तो आते नहीं है यहाँ पे संज्ञान लेने? कुछ ना, हम त्याड़े अपने जो बन जाए अपने घर आए माल मारे हैं, चाहे कोई भी आ लड़े। अरे आम आदमी पार्टी से ये जून विधायक है, सिटिंग विधायक, लेकिन ना लिगड़िया यो ना आया अड़ कद्दे भी। केजरीवाल तो लगातार बोल रहे हैं हमारी पार्टी ने बहुत कुछ किया है, सब जगह ठीक है। मारा ये पार्षद था मेरा लड़का, ठीक है, झाड़ू वाले में था, दबा के जो एक करक भी गली में पाई हो तो बूझ लो, किसी गांव में बूझ लियो, सारे गांव में बूझ लियो। मेरा भतीजा था पहले, ठीक है, अब भी जुड़ रहा हो और मैं भी जुड़ रहा हूँ। और क्या लगता है कि किसकी सरकार दिल्ली में बनेगी? बिजवासन में कौन पार्टी आई, कौन किसका विधायक बनेगा? ये केजरीवाल वाला, झाड़ू वाला, मारी अड़े तो बनेगा यो, ठीक है। लेकिन बात तो जनता बोल रही है कि काम नहीं हुए, गलियां भी सारी रोड टूटी हुई है, आपने भी बताया अभी कि जो तो लैट्रिन है ये वो बह रही है। बीजेपी वाले होने तो ना देते, काम करे तो करे, वो बता करे तो करेगा, बीजेपी वाले कैसे नहीं होने देते? टांग खींचने से कितल जी ने अड़ाजा कदे किया ना, अड़ाजा कदे किया ना, पता की करेगी। एक ली सरकार है कोई, बने तो फिर यो कर दे, ना आए चाल लगी तो करे तो करेगा भाई। बीजेपी की सरकार काम नहीं होने दे रही है। अरे कड़े बीजेपी गुंडा पार्टी, ये परिंका के गाल जी से बताओ, रोड़ा नो करेंगे, बता कड़ा कर दिए, बता ये मारी ने दिखा दो ना एक पे, ये फोटो खींच ले जाओ और उस तो अगली ने खींच ले जाओ। कैसा लगता है कांग्रेस पार्टी कैसा करेगी? आपने प्रियंका गांधी की बात की अभी। वो ठीक है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, बढ़िया थी, ये भी आगे जैसे मोदी रहा, आगे न पाछे, बट्टा न बट्टी, वे के जाना घर गृहस्थी में क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, भाइयों बहनों करे फिर इज्जत लुटवाओ से। और महिलाओं के लिए आपने बात की कि पहले भाइयों बहनों करते हैं फिर इज्जत लुटवाते हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? क्या कुछ नई सुविधा होनी चाहिए? कड़े सुरक्षा, बताओ कड़े सुरक्षा, जगह जगह तो इज्जत लूट रहे लड़कियाँ की, ना लूट रहे, टीवी में देख ले, अखबार में देख ले, नेट पे देख ले, कितने देख ले। ये तो लड़की बाहर निकलने के भी टोटे हो गए, जाओ तो खुद परिवार के जाओ, ठीक है। और बताओ क्या कुछ कहेंगे अंकल जी कि क्या समस्याएं जिनको लेके अपना बहुमूल्य वोट 5 तारीख को आप करेंगे? ये समस्या तो जी केजरीवाल जी सरकार ने बड़ी कर रखी है, ना तो हमारे यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अच्छी हैं बच्चों के लिए, और भीड़ बहुत है, पानी की समस्या है, तो हम तो केजरीवाल जी से बहुत परेशान हैं।
हम अपना वोट करेंगे आने वाली सरकार को जो हमें पूरा सहयोग करे और हमारे यहाँ सुख लेके आए। लेकिन केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं हमने दिल्ली को पेरिस की तरह बना दिया है और आगे वादा कर रहे हैं कि एक बार और मौका दीजिए और बहुत अच्छा कुछ करके दिखाएंगे। उनको 10 साल का मौका दिया। अगर आप देखेंगे सड़कें भी बदहाल हैं, गलियों में जाएंगे तो वहाँ नालियाँ गंदगी बहुत फैलती है और हम चाहेंगे कि हमें और मूलभूत सुविधाएं अच्छी प्रकार से मिलें। शिक्षा के लिए लगातार जो है आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है। आपने अभी बच्चों की जिक्र किया, उनकी समस्याओं का जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि और कुछ अच्छा बेहतर हो सकता है किसी दूसरी सरकार को मौका दिया जाने? अगर सरकारी स्कूल की बताएं तो आप देखोगे वहाँ पे गांव का कोई भी बच्चा नहीं जाता, सिर्फ जो प्रवासी आए हुए हैं उन्हीं के बच्चे जाते हैं और वो भी इसलिए कि वहाँ पे फीस कम है। गांव का कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में जाने के लिए तैयार भी नहीं है क्योंकि उनको पता है वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं नहीं, इसलिए बड़ी परेशानी है वहाँ पर। बिजली की बात करें तो 300 यूनिट फ्री कांग्रेस पार्टी बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, आम आदमी पार्टी पहले से ही बोल रही है। तो क्या लगता है आपको? अगर आप देखोगे हमारा एक मध्यम वर्ग परिवार है, उसमें भी देखोगे 200 यूनिट तो आप 10 दिन में ही निकल जाती हैं, तो हमारे लिए तो उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। ठीक है, हम तो चाहेंगे कि चाहे बेशक महंगी हो जाए लेकिन सुविधाएं अच्छी मिले हमें। तो पानी को लेके और बिजली को लेके लगातार कांग्रेस पार्टी में प्रखर रूप से निकल कर आ रही है। राहुल गांधी बोलते हैं एक बार हमारे पर विश्वास कीजिए, मौका दीजिए, फिर हम दिखाते हैं कि कितनी बेहतर दिल्ली बना सकते हैं। 1947 से लेके 2014 तक उन्हीं के पास मौका था, जब क्यों नहीं किया? आप कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं शीला दीक्षित का रोल मॉडल दिखाते हैं वो कि हमने बहुत कुछ काम। वो धौलाकुआं से उस साइड है, इस साइड नहीं है। धौलाकुआं से उस साइड है, इस साइड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो 3.0 लेके आने वाली है। 1 और 2 पहले लेके आ चुके, तमाम तरीके के वादे कर दिए। क्या आपको लगता है जो वादे किए जा रहे हैं आगे आने वाले समय में पूरे कर सकेंगे? शायद देखो, हो सकता है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भारी पड़ेगी। एंटी इनकम्बेंसी की बात आपने की, आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो फेस कर रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल करेगी अब की बार। बिजवासन में और कौन से मुद्दे हैं जो बेहद ही ज़रूरी हैं, जिन्हें चेंज होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो पानी की और ट्रैफिक जाम की, सबसे ज़्यादा। ब्रिजवासन के गलियों में करते हैं और कुछ लोगों से बातचीत। 5 तारीख को मतदान है, कौन सी समस्या ब्रिजवासन में है जिसको लेके अपना बहुमूल्य वोट? सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी, नाली, रोड, ये तीनों समस्याएं हैं। कुछ नहीं कर रहे, जाते हैं हाँ हो जाएगा, जाते हैं हो जाएगा। आपको मैं लेके चलूँगा वहाँ, उधर इतना खादसा है, इंसान बड़ी मुश्किल है। कितने पढ़ लिए, कितने टूट लिए, वहाँ पे कोई नहीं है। सब अपनी बढ़ो, उनने मेरा 5 साल बनना, हमने जितना है गवर्नमेंट से खा लो, उसके बाद अपना मौज लो। ये हालात है, पब्लिक की कोई सुनता ही नहीं है। हकीकत तो ये है ना भाई, चलो इतना पैसा लगाया दिया है गवर्नमेंट ने, कम से कम उनकी सुविधा तो दे दो, लेकिन नहीं, दे ही नहीं रही कुछ। चूँकि आप यंग वुमेन हैं और तमाम तरीके की हमने देखा है आजकल सभी वर्किंग वुमेन्स हैं, क्या लगता है आपको सिक्योरिटी को लेके? क्या यहाँ पे दिल्ली में कितनी लड़कियाँ सुरक्षित हैं और आगे आने समय में क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए? हाँ, देखो, मेरे को लगता है अभी तो फ़िलहाल जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इतनी सुरक्षित नहीं है जितना होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि अभी जो भी सरकार आएगी, चाहे बीजेपी आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, लेकिन उसमें क्या है ना, लेडीज़ की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हम बस में जा रहे हैं, कोई छेड़ाखानी हो रही है, तो वहाँ पे एटलीस्ट कोई हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। वहाँ पर कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए। पुलिस बसों में सबसे ज़्यादा छेड़खानी होती है, जहाँ तक मुझे लगता है। और CCTV होने चाहिए, CCTV कैमरे होने चाहिए जगह जगह पे, ताकि पता चल सके कि कोई भी छेड़खानी हो रही है। और सबसे ज़्यादा कोई ऐसा नंबर अलॉट करना चाहिए सभी महिलाओं को, जिससे कि कोई इमरजेंसी पड़े तो वो सिर्फ एक क्लिक पर उस नंबर पे वो डायल कर सकें। तो इस तरह के कुछ नंबर्स एक्टिवेट भी करे हैं शायद सरकार ने, और भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सिक्योरिटी और होनी चाहिए। क्या लगता है आपको जो सभी पार्टियां महिला वोटों को साधने की कोशिश करें? आम आदमी पार्टी फिलहाल विधायक जो है जून, वो आम आदमी पार्टी से ही है। भाजपा, कांग्रेस भी महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके के वादे ला रही है। क्या लगता है आपको किसकी बयार चल रही है, किसकी हवा चल रही है? देखो, मैं तो ये कहूँगी कि जो BJP है उनको ही आना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि
बीजेपी सरकार एक ऐसी है जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सोच रही है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए देखो, बिजली फ्री कर देना या फिर पानी को फ्री कर देना ये नेसेसरी नहीं है। इंडिया को कैसे ग्रो करना है वो नेसेसरी है। अगर इंडिया ग्रो करेगा, हमारा देश ग्रो करेगा तो ऑब्वियस है हम लोग ग्रो करेंगे। हम छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहते हैं कि नहीं पानी फ्री हो रहा है तो चलो आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हैं, बिजली फ्री है तो आम आदमी। तो इससे क्या हो रहा है ना, लोगों को कमाने की आदत जो सी है, जो मेहनत करने की आदत है वो धीरे धीरे छूटती जाएगी। अगर हम सब चीज़ें फ्री दे देंगे तो इंसान काम ही नहीं करना चाहेगा। जो बीजेपी, मेरे को जहाँ तक लगता है जो बीजेपी है वो एक काम करने वाली पार्टी है, जो काम करती है। एटलीस्ट वो आई है तो उन्होंने बताया है कि भाई आप सबको काम करना है। पहले हफ्ते में 2 छुट्टी हुआ करती थी, तो बीजेपी जब आई थी तो उन्होंने हफ्ते की 1 छुट्टी कर दी, क्योंकि वो चाहती कि हमारी जनता एक्टिव रहे, काम करे और काम करके कमाए। जब काम करके इंसान कमाता है तो उसकी वो वैल्यू भी करता है। जो चीज़ फ्री में हो जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं यही चाहूँगी कि बीजेपी ही आए दिल्ली में। ब्रिजवासन की गलियों में घूमते हुए मिल रहे हैं हम कुछ और लोगों से, करते हैं बातचीत। महिलाएं हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या लगता है मैम आपको, 2100 रुपये आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 2500 रुपये का वादा कर रहा है। महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही है, कौन सक्षम हो पाएगा इसके अंतर्गत? फिलहाल तो ब्रिजवासन से जो है आम आदमी पार्टी के जून वो सिटिंग विधायक है, आगे किसकी बिहार किसकी चल रही है यहाँ पे? अब की बार बीजेपी की बिहार चल रही है और पूरी उम्मीद है कि गहलोत साहब अब की बार ये सीट निकालेंगे। गहलोत साहब ही नहीं, पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार 8 तारीख को क्लियर होकर बीजेपी सरकार बनाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया 10 साल से। ये जो इस विधानसभा का देखो, आप पूरी दिल्ली का हाल देखो, कितना बुरा हाल है, वो सब उन्हीं की देन है। उन्होंने ही जो किया है उसी का करा धरा है। लेकिन अब की बार लोगों को बदलाव चाहिए और मेरी तो दिली इच्छा है कि अब की बार बदलाव हो और बीजेपी की सरकार दिल्ली में आए, ताकि हमारी दिल्ली को नई दिशा मिले और उन्नति मिले और हमारे बच्चे का भविष्य सुधरे, ताकि आगे चल के उनको जो हमने ये जो परेशानियां रोड वोड की देखी है वो ना देखे। आप बीजेपी की बात करिए, बीजेपी ने वादा किया है कि होली दिवाली गैस सिलेंडर फ्री देंगे, 2500 रुपये का वादा करेंगे। आपको लगता है वो पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, अगर नहीं करते तो वादा ही नहीं करते। ये मुझे 100% विश्वास है कि जो वादा बीजेपी करेगी वो देगी। आम आदमी पार्टी कितने भी विश्वास दिला दे, पंजाब में 1000 रुपये देने का वादा किया था, किसी को मिला आज तक? तो कैसे कह सकते हैं कि वो जब उसने वहाँ नहीं दिया तो यहाँ कैसे दे देगा? ये सिर्फ लालच है। 10 रुपये की टॉफ़ी दिखा के बस की टिकट फ्री कर दी, इससे कुछ नहीं होगा। जो काम आपने करना था वो तो आपने किया ही नहीं। जिस काम के लिए सरकार बनाई गई थी, जनता ने आपको चुन के भेजा था, वो काम तो आपने किया ही नहीं। आपने तो खामखा का एक वो दे दिया, फ्री का शगुफा उतार दिया कि अब ये चीज़ दे देंगे, ये चीज़ देंगे। भोली जनता, जिन लोगों के पास कमी थी पैसे की, वो समझे नहीं कि इसको क्या काम करना है। मेरा काम खाने बनाने का है तो मैं खाना ही बनाऊंगी, मैं झाड़ू पोछा चाहे कितना भी कर दूं। जो मेरा काम था वो तो मैंने किया ही नहीं। उसका काम था हमारा रोडें, पानी, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वो पानी देना, पानी की निकासी, वो तो उसने कुछ किया ही नहीं। तो किस बेस पर वो वोट मांगने आया? और सबसे बड़ी बात, उसने अपने मुँह से बोला था कि अगर मैं 25 तक यमुना साफ ना करूँ तो मुझे वोट मत देना। तो फिर काहे के लिए वोट मांग रहे हैं? आखिरी बार दोबारा मौका मांग रहे हैं? नहीं, गलत बात। कितनी बार मौका लोगे? 2 बार तो ले लिया, और कितनी बार लोगे? अब की बार नहीं। बीजेपी ने जो नारा दिया है वो सही दिया है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ब्रिजवासन में लोगों से बातचीत करते हुए जाना कि क्या क्या समस्याएं हैं। पानी हो गया, सीवर हो गया, टूटी हुई सड़कें हो गई, तमाम महिलाओं के लिए फ्री बस हो गई, और जो सुरक्षा को लेकर महिलाओं ने जिस तरीके की आवाज़ उठाई वो सब हो गया। लेकिन अब हमारे साथ कुछ और वृद्ध लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वृद्ध पेंशन देने की लगातार बात भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी वादे कर रहे हैं। क्या कुछ रहेगा? क्या पहले भी दी थी और आगे क्या इनके इरादे रहेंगे? सर, क्या लगता है आपको, ये जो सभी पार्टियां हैं किस तरीके से अपने वादों को पूरा करेंगी? हाँ, देखिए, हाँ, मेरे ख्याल से मैं एक निस्वार्थ आदमी हूँ और मैं सामाजिक आदमी हूँ। मैं इन सभी पार्टियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं शुरुआत से, जब से प्रधान हमारे जो प्रेसिडेंट, हमारे जो हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हुई जवाहरलाल से आज तक के सभी मैंने पार्टियों को देखा है और बहुत अच्छी तरीके से उनके नज़दीकी गया हूँ, नज़दीक से हूँ। मैंने ये देखा है कि पार्टियां बहुत कुछ वादे करती हैं, उन वादों पर कोई भी खरी उतरती नहीं है। आप 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले आम पार्टी आई, केजरीवाल शुरू में हमें बहुत अच्छे लगे, उनकी बातें बहुत अच्छी लगी, बातें लुभावनी थी। लेकिन हमने जब उनको नज़दीक से जाकर देखा तो वो बातें क्या, वो एक झूठा बहुत बड़ा षड्यंत्र
हर आदमी को बहकाने का षड्यंत्र, झूठी बातें, झूठी पोपलीला, झूठे सारे वादे जितने भी किए सब बेकार थे। आज तक हमारी दिल्ली के अंदर 10 साल के अंदर उसने दिल्ली में नरक बना दिया। कोई भी वादा उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। इधर से इधर बातें करते रहे, इधर से इधर बातें करते रहे। हाँ, ये मैंने देखा कि अब जो मोदी हमारे 2014 से जो मोदी जी आए हैं, उनके जो हमने काम देखे उन पर बहुत बड़ा विश्वास हुआ। उन्होंने जितने भी वादे किए तकरीबन वादे किए, सब वादों को पूरा करते आ रहे हैं। और आज हमें दिल्ली में उन पर बहुत बड़ा विश्वास है कि बीजेपी जो है एक ऐसी पार्टी है जो हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारी नीति को, हर चीज़ को वो बहुत अच्छी तरीके से दर्शा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों को जो उनका अधिकार है उनको बता रहे हैं, और जो बुज़ुर्गों की पेंशन है या जो बुज़ुर्गों का साथ है, हेल्थ से है या उनके मान सम्मान से है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हमें जो है आज के वक्त में मोदी सरकार से बढ़िया सरकार को लग नहीं रही है। उन पर हमारा प्रीत और प्रति दोनों विश्वास है, अच्छी तरीके से उन्हीं पर आज हमें विश्वास। सरकार बनने जा रही है, बहुत पूरे बहुमत से दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। मेरे हिसाब से कम 50 सीटें दिल्ली में आ रही हैं बीजेपी की, और पूर्ण बहुमत से जो है मुख्यमंत्री दिल्ली का होगा। और हमारे यहाँ बिजवासन विधानसभा से बहुत भारी बहुमत से कैलाश गहलोत जो है चुनाव जीत रहे हैं। सारे वादे बीजेपी पूरे करेगी? पूरे सारे वादे पूरे करेगी। बीजेपी जो कहती है वो करती है हमेशा। आज तक रिकॉर्ड उठा के देख लिया। जो मोदी काम कर रहे हैं, शायद मैं समझता हूँ वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई नेता नहीं है। वर्ल्ड चैंपियन है वो। पूरे देश में ज्ञानी है, तपस करके आ रहा है, तपस्वी है, और इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो देश आगे बहुत बड़ी करेगा। इसी तरह से कैलाश गहलोत इस विधानसभा को जो इसने कूड़ा बना दिया था 20 जून ने, हमारे यहाँ एमएलए थे, उसके बाद में आप देखेंगे इस विधानसभा किस तरह चमक जाएगी। गांव में आप देखिए ना सीवर है, ना पानी की व्यवस्था है। बारिश के दिनों में क्या नाम से घरों में पानी घुस जाता है। हमारे घर में 2-2 फुट पानी घुस जाता है। इतना बुरा हाल है। रंगपुरी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। टेल्को साइड में आप देखेंगे 4-4 फुट पानी भर जाता है। उससे कह के भी उससे कुछ काम नहीं किया। तो मैं आगे आने भविष्य में ये सोच रहा हूँ कि कैलाश गहलोत इतने भारी बहुमत से जीतेंगे और हमारे क्षेत्र का पूरा बहुत भारी विकास कराएंगे, और जो हमारी समस्या है उनको सबको निदान कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बृजवासन के लोग थे। सारी समस्याएं गिनाने के बाद जो बयार चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा इन लोगों का कहना है। देखना ये होगा कि 5 तारीख को ये बयार का मतदान कहाँ पे डलेगा और 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे क्या वो वाकई बयार के अनुसार आएंगे भी या नहीं। कैमरा पर्सन मनीष डोंडियल के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।